नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की कहानी का नाम है गणेश जी और एक कंजूस औरत। श्रीचंद नाम का एक व्यक्ति भगवान गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह बुधवार के दिन भगवान गणेश जी के व्रत रखता था। एक बार जब वह सो रहा था तब भगवान गणेश उसके सपने में आए और कहने लगे, श्रीचंद, तुम मेरे बुधवार के व्रत और पूजा सच्चे हृदय से करते हो। मैं इससे बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम आने वाले बुधवार को एक बालक को घर में भोजन के लिए आमंत्रित करके उसे प्रेम पूर्वक भोजन कराओ, जिससे तुम्हारे घर में सुख, समृद्धि और धन धान्य का वास होगा। श्रीचंद जी ने उनकी बात को अच्छी तरह से स्वीकार कर लिया। श्रीचंद की पत्नी निर्मला स्वभाव से बहुत ही कंजूस थी। वह कभी भी दान पुण्य नहीं करती थी। वह अपने पति से कहने लगी, तुम भी क्या सपनों की बातों पर विश्वास करते हो? अगर ऐसे सपनों की बातें सच होने लगती तो हमारे तो सारे भंडार ही भरे होते। अगर ऐसे ही तुम्हारा दान पुण्य करने का कार्यक्रम चलता रहा तो जो थोड़ा बहुत धन धान्य घर में है वह भी तुम सब लुटा दोगे। वह कहने लगा कि निर्मला, यह सिर्फ एक ही बुधवार की तो बात है और एक बालक को ही तो भोजन कराना है। कोई ज्यादा खर्चा तो है नहीं। एक थाली किसी को भोजन दे भी दिया तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? निर्मला बोली, ठीक है, बुधवार तो आने दो, तब देख लेंगे। श्रीचंद को पता था कि निर्मला इस शुभ कार्य में आनाकानी करेगी ही करेगी, इसलिए वह दूसरे दिन उसे फिर याद दिलवाता है कि निर्मला, कल बुधवार है, तुम्हें याद है ना, हमें कल किसी एक बच्चे को भगवान गणेश के नाम का भोजन कराना है। एक काम करना, तुम कल जाकर किसी एक बच्चे को ले आना, हम उसे प्रेम पूर्वक भोजन कराएंगे। निर्मला बोली, किसी एक बच्चे को ही तो खाना खिलाना है, बच्चा चाहे छोटा हो या बड़ा, मतलब तो खाना खिलाने से ही है। जब मैं बहुत छोटे बच्चे को खाना खिलाऊंगी तो वह खाना कम खाएगा। शाम के वक्त मैदान में बच्चे खेल रहे होते हैं, वहीं जाकर देखती हूँ, किसी एक छोटे बच्चे को भोजन के लिए आमंत्रित कर दूंगी। उधर गणेश भगवान जी सब देख रहे होते हैं और कहते हैं कि अच्छा, तुम एक छोटे बच्चे को भोजन कराने की सोच रही हो। तुम इतना सोच रही हो तो फिर मुझे भी तो कुछ लीला रचनी ही होगी। वाह रे गणेश जी महाराज जी की, आखिर मेरे नाम का भोजन है तो मैं भला पीछे कैसे रह सकता हूँ? मैं ही तो आमंत्रित हूँ। शाम को यहाँ बच्चे खेलते थे, निर्मला वहाँ जाकर छोटा बच्चा ढूंढने लगती है। भगवान गणेश जी देखते हैं कि निर्मला एक छोटे बच्चे को ढूंढ रही है, तो उन्होंने भी एक छोटे बच्चे का रूप धारण कर लिया और वह सभी बच्चों के बीच में जाकर खेलने लग पड़े। निर्मला की नजर उस छोटे से बच्चे पर पड़ी और उसे देखते ही कहती है, वह छोटा सा बच्चा ठीक रहेगा। वह उस छोटे बच्चे को कहती है, बेटा, क्या तुम कल मेरे घर खाना खाने आ सकते हो? मैं तुम्हें भोजन के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। यही पास में मेरा घर है, तुम अपने घर पर पूछकर आ जाना। छोटा बच्चा बोला, ठीक है माँ जी, मैं कल आ जाऊंगा। निर्मला बोली, चलो अच्छा हुआ जो मुझे छोटा सा बच्चा मिल गया, वह थोड़ा सा ही भोजन खाएगा और मेरा काम भी आसान हो जाएगा। अगले दिन जब भगवान गणेश जी छोटे से बच्चे का रूप धारण करके निर्मला के घर गए तो निर्मला ने उसके सामने 2 पूरी, थोड़ा सा हलवा, थोड़ी सी सब्जी और थोड़ी खीर भोजन करने के लिए रख दी। गणेश जी ने तो फटाफट उस भोजन को खा लिया और कहा, माँ जी, भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बना है, अभी और भोजन खाने की इच्छा हो रही है। ऐसा लग रहा है मैं तो अभी भूखा ही हूँ। तब श्रीचंद ने कहा, निर्मला, रसोई से जाकर और भोजन ले आओ। लगता है इस छोटे बच्चे को भोजन बहुत ही स्वादिष्ट लगा है। छोटे बच्चे तो भगवान का रूप ही होते हैं। हमारे घर में इस बालक को हमारे द्वारा परोसा गया भोजन पसंद आया है। यह हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। निर्मला बोली, अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, तुम तब तक खीर खाओ, मैं और भोजन लेकर आती हूँ। निर्मला बालक के सामने फिर से भोजन परोसने लगती है और भगवान गणेश जी बालक रूप में भोजन को फिर से फटाफट खत्म करने लग जाते हैं। थोड़ी ही देर में बालक ने कहा, माँ, मैं अभी भी भूखा हूँ, मुझे और भोजन चाहिए। निर्मला कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। जितना भी भोजन निर्मला ने बनाया था, गणेश जी सारा ही भोजन खा जाते हैं।
और फिर बोलते हैं, माँ मैं तो अभी भी भूखा हूँ। निर्मला को गुस्सा आ जाता है। वह बोलती है, अब तुझे क्या दूं? जितना भी खाना मैंने बनाया था सब ले आई हूँ, तू तो सारा का सारा ही भोजन खा गया। तब श्रीचंद ने कहा, मुझे यह कोई चमत्कारी बालक दिखाई पड़ता है, ये कोई साधारण बालक नहीं है। फिर भी अतिथि तो भगवान का ही रूप होते हैं, हमें इस बालक की बात तो माननी ही पड़ेगी। जैसा ये कह रहा है हमें वैसा ही करना होगा। बालक कहता है, माँ अभी तुम्हारे घर में भोजन खत्म नहीं हुआ है। भंडार घर में मूंग दाल और चावल रखे हुए हैं, घर में दही भी रखा हुआ है, वह सब लेकर आ जाओ। वह सभी कुछ ले आती है। भगवान गणेश दाल और आटा भी खा जाते हैं। तब भगवान गणेश बोलते हैं, जो सामने गेहूं की बोरी रखी है वह भी ले आओ। तब निर्मला कहती है, ये बालक है या कोई भूत दैत्य जिसको मैं घर में ले आई? मैं तो इसे छोटा सा बच्चा समझकर लाई थी। मैं ये सोच रही थी कि ये कम खाना खाएगा। अब वह श्रीचंद को भी डांटना शुरू कर देती है और कहती है कि और करो बालक को भोजन पर आमंत्रित। तब श्रीचंद बोला, प्रभु मैं जान गया हूँ कि ये आप ही इस छोटे से बालक के रूप में निर्मला को संदेश देना चाहते हैं, पर निर्मला सचमुच घबरा रही है। प्रभु उसे क्षमा कीजिए। निर्मला रोने लग जाती है और उसके घर में अनाज का एक भी दाना नहीं रह जाता। तो गणेश जी एकदम से सामने से प्रकट हो जाते हैं। श्री चंद भगवान श्री गणेश जी के सामने हाथ जोड़ लेता है और निर्मला भी उस बालक को गणेश के रूप में देखकर एकदम से चौंक जाती है। गणेश जी कहते हैं, माँ भोजन खिलाने में कैसी कंजूसी, तुम्हें सिर्फ एक बच्चे को खाना खिलाना था और उसमें भी तूने सबसे छोटा बच्चा ढूंढने के बारे में सोचा, इसलिए मैंने एक बालक का ही रूप धारण कर लिया और मैं आकर तुम्हें सबक देना चाहता था। कभी भी किसी अतिथि को भोजन के लिए आमंत्रित करो तो सच्चे हृदय से बिना कपट किए भोजन परोसो। प्रेम पूर्वक दान करने से घर में सुख समृद्धि धन वैभव और अनाज आदि के भंडार भरे रहते हैं। तब निर्मला बोली, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, अब मैं कभी भी कंजूसी नहीं करूंगी, सदैव इच्छा अनुसार दान पुण्य करती रहूंगी और अतिथि को भोजन कराने में भी कभी कंजूसी नहीं करूंगी। इसके पश्चात भगवान गणेश जी श्री चंद और निर्मला को आशीर्वाद देते हैं। गणेश जी ने जो भी खाया था उस सामान का चौगुना कर दिया। श्री चंद को अपनी भक्ति का फल मिल गया और निर्मला को भी सीख मिल गई। बोलो जय श्री गणेश जी महाराज की। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हमारे घर पर कोई अतिथि बिना आमंत्रित किए हुए या आमंत्रित करने पर आए तो उसे हमें खाने के लिए बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। उसको हमें जी भरकर खिलाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि घर आया हुआ अतिथि भगवान के समान ही होता है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारी आज की यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। अगली बार एक और नई कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, खुशियां बांटें। कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।